बैले डांसर रिया जब प्रैक्टिस कर रही थी, उसकी बॉडी हगिंग टाइट्स में उसका परफेक्ट फिगर साफ नजर आ रहा था, सामने से फिट और पीछे से कर्वी। उसकी हर मूवमेंट में एक अलग ही अदा थी जो उस पल पूरी तरह सामने आ गई। संयोग से ये सब संस्था के कोऑर्डिनेटर विवेक ने देख लिया। उनकी नजरों में एक रहस्यमयी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने देखा कि रिया फेम पाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है और उन्हें ये बात अच्छी लगी कि एक टैलेंटेड लड़की को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया कि रिया को एक चांस देना चाहिए। रात को विवेक ने उसे अपने ऑफिस बुलाया। जैसे ही रिया अंदर आई, विवेक के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी दिखी। रिया की चाल में कॉन्फिडेंस था, लंबा, ग्रेसफुल, एक एक कदम सोच समझ कर रखा गया। विवेक ने पहले तो इग्नोर करने का नाटक किया, शायद देखना चाह रहे थे कि रिया क्या करती है। लेकिन जब रिया ने देखा कि सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उसने खुद ही पहला कदम उठाया। धीरे धीरे उसके करीब आ गई। विवेक ने जैसे ही दोबारा उसकी तरफ देखा, तो रिया की खुशबू ने उन्हें घेर लिया। सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए विवेक ने क्लासिक चाल चली, हार्ड टू गेट वाली एक्टिंग करते हुए खड़े हो गए और ऑफिस से निकलने लगे। लेकिन रिया अब पीछे हटने के मूड में नहीं थी। अचानक पीछे से उसने विवेक को पकड़ लिया और अपने सालों की मेहनत, स्ट्रगल और परफॉर्मिंग के लिए अपनी चाहत बयां करने लगी। सिचुएशन इंटेंस हो ही रही थी कि तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। माहौल का पता चलने के डर से विवेक ने तुरंत जाकर दरवाजा चेक किया। रिया ने एक बार फिर उसे पास खींचने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने इस बार हार मान ली। डर और सोच विचार के बाद उसने रिया को समझाया कि ये सही तरीका नहीं है और बिना पीछे देखे ऑफिस से चला गया। ऑफिस में बस रिया रह गई, अकेली, और उसकी आंखों से बहती हुई मायूसी की एक चुप सी कहानी।